श्री कृष्णा। राधे राधे दर्शकों, आज हम ये जो वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है अगर आप अंत तक ये वीडियो देखें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि दर्शकों, आज मैं उन तथ्यों पे बात करूँगा जिसकी आज के समय सभी जो जिज्ञासु लोग हैं उनको वास्तव में ज़रूरत है। पहले मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मैंने 2005 में श्री गंगा शार्दुल राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री एवं 2008 में जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री बीएड और आचार्य की है। और दर्शकों, पिछले 15 साल से मैं ज्योतिष एवं वास्तु का जो कार्य है वो कर रहा हूँ और बहुत से लोगों से मेरा मिलना हुआ है। सोशल मीडिया से ज़्यादातर दूर रहने के कारण हो सकता है कि जिस प्रकार आज के समय लोग अपनी बात रख पाते हैं उस तरीके से ना रख के, लेकिन मैं उन तथ्यों पे बात करूंगा कि उन तथ्यों से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। समय निकाल करके आप ये वीडियो अंत तक देखें। दर्शकों, भाग्य वास्तव में होता है। मैंने खुद इस पे कुछ रिसर्च किए हैं और आप भी अपने जीवन में देखते हैं कि कई बार हम हमारे आसपास ऐसे कुछ लोगों के विषय में सुनते हैं कि अचानक से भाग्य ने साथ दिया और वो किसी न किसी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए। तो ये सारे जो भाग्य की नींव है ये ग्रहों पे आधारित है। और दर्शकों, आप शुरू से इस बात को समझें, हमारा ये जो शरीर है ये 5 तत्वों और 9 ग्रहों से बना हुआ है, जैसे कि जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। और 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और दर्शकों, ये ग्रह हमें पल प्रतिपल प्रभावित करते हैं, वास्तव में प्रभावित करते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव रूप से। जैसे कि वास्तु को हम थोड़ा सा समझते हैं, विस्तृत रूप से समझते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो 12 बजे तक उसकी जो किरणें हैं वो विटामिन से भरपूर होती है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी। और 12 बजे बाद सूर्य जैसे ही मकर रेखा पार करेगा उसमें रेडियोधर्मिता आ जाएगी, वो किरणें जहरीली हो जाएगी। इसीलिए हम जो निर्माण करते हैं वो दक्षिण व पश्चिम की दीवारों पे करते हैं, ताकि 12 बजे के बाद की जो किरणें हैं वो हमारे घर में आ ना सके। जैसे कि जितने भी आपने महल देखे होंगे, जूनागढ़, मेहरानगढ़, आमेर, जय महल, उनके सब के दरवाजे एक पूर्व में और एक उत्तर में है। पूर्व और उत्तर को हम देव दिशा भी कह सकते हैं, पॉजिटिव दिशा भी कह सकते हैं। और दक्षिण और पश्चिम दानव दिशा है, यानी कि नेगेटिव दिशा है। और 9 ग्रह वास्तु का संचालन करते हैं, जैसे कि पूर्व के मालिक सूर्य है, अग्निकोण के मालिक शुक्र, दक्षिण के मंगल, नृत्य के राहु, पश्चिम के शनि, वायव्य के केतु, उत्तर के गुरु, ईशान के चंद्र और बीच के ब्रह्म यानी बुध। तो ये 9 ग्रह और 5 तत्व मिलकर के वास्तु का निर्माण करते हैं और संतुलन ही वास्तु है। हमारा अगर भवन के साथ संतुलन नहीं है तो हमें मानसिक परेशानियां, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होना, आर्थिक रूप से भी पिछड़ जाना। और लगभग आपने देखा होगा कि कई बार धार्मिक संस्थाएं भी बंद हो जाती है, उनमें भी ऐसा वास्तु दोष होता है कि वो बंद होने के कगार पे आती है या बंद हो गई। तो वास्तव में ये वास्तु और ग्रहों का दोष है।
तो दर्शकों, हमारा ये जो शरीर है वो भी 9 ग्रहों से बना हुआ है। जैसे कि हमारे जो बाल हैं वो शनि के कारक हैं, कान केतु है, दायां हृदय सूर्य, बायां हृदय चंद्रमा, नाभि मंगल, घुटने केतु, पिंडलियां शनि। इस प्रकार ये जो शरीर है वो भी ग्रहों से निर्मित है। और जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय ग्रहों की स्थिति क्या रही है, सौर मंडल में जो ग्रह अस्त होते हैं या जिसकी ऊर्जा नहीं ले पाते, तो उस ग्रह के जो कमजोर फल जीवन भर हमें परेशान करेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लो जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, अब जैसे ही वो गर्भ से बाहर आया उस समय मंगल अपने पथ से बहुत दूरी पे हैं, तो उस बच्चे को मंगल की जो एनर्जी है वो नहीं मिल पाएगी। ऐसे में उसको जैसे खून की कमी, पेट के रोग या मंगल संबंधी जितने भी दोष है वो उस पे लागू हो जाएंगे। अब उसको कितनी ही मेडिकल चिकित्सा दी जाए, लेकिन जब तक प्राकृतिक रूप से वो मंगल ग्रह उसका अच्छा नहीं होगा तब तक उसको बुरे फल मिलेंगे। इसलिए मूंगा रत्न पहनाया जाता है, क्योंकि हमारी जो त्वचा है वो संवेदनशील है और मूंगा यानी कि उसमें मंगल की किरणों को ही आकर्षित करने की क्षमता होती है। और जैसे ही हम त्वचा पे उसको धारण करेंगे तो धीरे धीरे सौरमंडल से वो मंगल की किरणें वीकनेस को दूर करेगी और मंगल की ऊर्जा प्रवाहित होगी और ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। इसी तरह जन्म कुंडली यानी लाल किताब के अनुसार भी ये एक प्योर साइंस मैथमेटिक है कि कई बार हमारे ग्रह सो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं, तो उनको जगाने के लिए हम कुछ ऐसे उपाय, ऐसी युक्ति करते हैं और क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जैसे कि मान लो किसी का बृहस्पति कमज़ोर है तो ऐसे व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आएगी, प्रभाव कम होगा, शिक्षा अधूरी रहेगी, आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा, उस घर में श्वास की प्रॉब्लम या बड़े बुजुर्गों का साया उठना, बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य खराब होना, घर का जो माहौल है वो अशांत रहना। ऐसे में जैसे कि आपको उपाय बताया जाए कि पीपल के पेड़ में 43 दिन पानी देना है, तो इसके पीछे का जो विज्ञान है वो आप समझें। पीपल के पेड़ तक भेजने का एक बहाना है, यानी कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य होती है। त्वचा हमारी संवेदनशील है। आप जैसे ही पीपल में जाएंगे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वहाँ रुकेंगे तो धीरे धीरे वो वीकनेस दूर होगी और बृहस्पति की किरणें हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगेगी। तो जो ऊर्जा हमारे शरीर में कम थी या हमारी कुंडली के अनुसार जो ग्रह सोया हुआ था वह ग्रह जागृत होकर के हमें अच्छे फल देगा। तो दर्शकों, मैंने इन 15 साल में ऐसे कुछ अनुभव किए हैं कि वास्तव में बिना ज्ञान लोगों को भ्रमित करने वाले धर्म की आड़ में या शास्त्र की आड़ में बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं कि लोग बिना उन्हें कुछ पूछे, बिना कुछ जाने अंधे रुपए दे रहे हैं। जबकि दर्शकों, इस बात को मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब तक आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, आपके घर, उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना का वास्तु ठीक नहीं है और आपकी जन्म कुंडली के ग्रह जब तक ठीक नहीं है, तब तक आप कितनी ही पूजा पाठ करें और कितने ही ये जो शाणे भोपे पंडे बैठे हैं इनके पास जाएं, लेकिन ये मृत्यु लोक ग्रहों के अधीन है। जब तक आप इनका उपाय नहीं करेंगे समझ करके, तब तक आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। जन्म कुंडली में भी कुछ ऐसी सैकड़ों सावधानियां होती है जिनको आज बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। जैसे कि दर्शकों, अरुण संहिता में या लाल किताब एक ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और रावण एक प्रकांड विद्वान थे और सूर्य के सारथी अरुण ने लंकापति रावण को इस लाल किताब का ज्ञान दिया था। लाल का अर्थ होता है सूर्य और किताब का मतलब किताब। दूसरा इसका जो नाम है वो अरुण संहिता है, यानी कि सूर्य के सारथी अरुण देव थे, उन्होंने यह ज्ञान रावण को दिया था। अब इसमें ऐसे उपाय, ऐसे तथ्य है कि जब हम पल प्रतिपल
विचरण करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें किसी न किसी ग्रह की एनर्जी पाई जाती है। तो एक गरीब से गरीब आदमी भी उन ग्रहों को उपाय करके ठीक कर सकता है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का अगर बृहस्पति खराब है तो ऐसे में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पुखराज धारण करें या कोई बड़ी पूजा करवाएं। उसके ऑप्शन लाल किताब के अनुसार जैसे आप पीपल के पेड़ में पानी दे करके बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं, या बड़े बुजुर्गों की सेवा करके आप ठीक कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा करके। यानी कि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे कि आप उन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जैसे कि हमारा चंद्रमा है, अगर किसी व्यक्ति का चंद्र अच्छा नहीं है तो ये मान लो कुछ भी अच्छा नहीं है। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए लाल किताब में उपाय बताया गया है कि बड़े बुजुर्गों का या माँ के समान बूढ़ी स्त्रियों के चरण स्पर्श करके रोज आशीर्वाद लें। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो जितनी ज़्यादा लचीली होगी चंद्रमा उतना ही अच्छा होगा। ऐसे ही ये तथ्यों पे आधारित उपाय है ताकि हमें हमारे जीवन को बदलने के अवसर देती है लाल किताब। और वास्तु, तो दर्शकों ऐसी कुछ सावधानियां उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि 8वें और 12वें भाव में परस्पर शत्रु ग्रह बैठे हो तो ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक स्थानों, मंदिर वगैरह नहीं जाना चाहिए, घर में ही पूजा पाठ करें। और जाएं तो शनि की वस्तु यानी कि बादाम लेके जाएं, क्योंकि 8वें और 12वें भाव में परस्पर शत्रु ग्रह बैठे होंगे। ऐसा व्यक्ति जन्म कुंडली का जो दूसरा घर है वो मंदिर होता है, जैसे ही मंदिर जाएंगे तो ये दोनों ग्रह टकराएंगे। अब जिन लोगों के दुख वहाँ मंदिर में जो लोग छोड़ के जाते हैं वो ऐसे ही व्यक्ति का इंतजार करते हैं कि ऐसे योग वाला कोई व्यक्ति आए और हम उसका पीछा करें। ऐसे ही मान लो किसी की जन्म कुंडली में अगर शनि 5वें घर में है, ऐसा व्यक्ति अगर 48 साल से पहले मकान बनाएगा तो संतान पर कष्ट आएगा, आर्थिक रूप से वो पिछड़ जाएगा, कारोबार खत्म हो जाएगा। ऐसी कुंडलियां मेरे पास बहुत आती है। इस बात का लोगों को ज्ञान नहीं होता, वो अपना मकान भी वास्तु के अनुसार बना लेते हैं, पर जन्म कुंडली में उनके ऐसा कोई योग ही नहीं है कि वो 48 साल से पहले मकान बनाए, भले ही वो वास्तु के अनुसार बनाए। क्योंकि मकान क्या है, शनि है, और 5वां घर जन्म कुंडली का संतान का है। जैसे ही शनि कायम होगा यानी कि मकान बनाएगा तो शनि वहाँ जागृत हो जाएगा और वो नुकसान करेगा। ऐसे ही शुक्र जैसे तीसरे घर में हो और ऐसा व्यक्ति अगर 39 साल से पहले मकान बनाएगा तो पिता का साया उठेगा। सूर्य जिनके 7वें और 8वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को सूर्योदय से 1 घंटे तक और सूर्यास्त से 1 घंटे पहले तक कोई भी प्रकार का दान नहीं करें, नहीं तो वो दान जहर का काम करेगा। अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे घर में हो तो ऐसे व्यक्ति धर्मार्थ प्याऊ ना लगवाएं, अन्यथा वंश बर्बाद हो जाएगा, अंतिम में पानी पिलाने वाला नहीं बचेगा। चंद्रमा 12वें घर में हो तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था ना करें। बृहस्पति 7वें घर में हो तो घर में घंटी ना बजाएं। और जिनके बृहस्पति 10वें घर में है वो जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे उतने ही ज़्यादा परेशानियां उनकी आती रहेगी। ऐसे ही एक नहीं अनेकों सावधानियां होती है जिसका कि हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, न ही हमें वो ज्ञान वो उस बात का हमें पता होता, और हम ऐसे कुछ कर्म जाने अनजाने में करते जाते हैं कि हमें नुकसान पे नुकसान होता रहता है। तो दर्शकों जन्म कुंडली सही से जांच करवाएं ताकि हमें पता लग सके कि जीवन में हम कौन कौन से दान कर सकते हैं, कौन से दान नहीं कर सकते, हमें किस ग्रह या किस देव की पूजा करने से लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ग्रह किस्मत का ग्रह होता है, और अगर वो व्यक्ति उस किस्मत के ग्रह का भी अच्छे से पालना करे या ध्यान करें तो वो ग्रह उसको सारे वो सुख दे सकता है जो कि उस इंसान को चाहिए। पर जो ग्रह किस्मत का ग्रह है उस ग्रह का कभी दान नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर सूर्य पहले घर में है तो ऐसे व्यक्ति का जो किस्मत का ग्रह होगा वो सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य पहले घर में उच्च का होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी गुड़, गेहूं, तांबा, मंदम, बाजरा इन वस्तुओं का कभी दान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मान लो बृहस्पति किसी के 4थे घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को पीले रंग की वस्तुओं का कभी दान नहीं करें, धार्मिक ग्रंथों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 10 मिनट अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनकी उन्नति होती जाएगी और ख्याति फैलेगी।
जैसे कि ये बड़े बड़े संत होते हैं जिनके बृहस्पति किस्मत के ग्रह है, वो कुछ नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं और उनकी विश्व में ख्याति फैलती है। तो जो ग्रह किस्मत का ग्रह है उसका भूल करके भी अभी कभी आप दान ना करें। शनि 7वें घर में हो तो ऐसे व्यक्तियों को कभी शनि का दान नहीं करना चाहिए, जैसे कि तेल है, लोहा है। तो जन्म कुंडली में आपकी जो किस्मत का ग्रह है उस ग्रह का कभी दान ना करें। ऐसे ही दर्शकों, कई बार क्या होता है कि ग्रह टक्कर के ग्रह भी बन जाते हैं, तो उन ग्रहों को ऐसे स्थान पे पहुंचाएं जहां पर कि वो उस ग्रह को टक्कर ना दे सके। जन्म कुंडली में प्रत्येक जो घर होता है वो 7वें घर पे पूर्ण दृष्टि से देखता है, परंतु 8वां घर दूसरे घर को उल्टा देखता है। अगर कोई शत्रु ग्रह किसी ग्रह को देख रहा है तो उस ग्रह की वस्तु के द्वारा उस ग्रह को ऐसे स्थान पे पहुंचाएं जहां पर वो आपका नुकसान ना कर सकें। और दर्शकों, वास्तु क्या है? हम जैसे आग्नेय कोण में रसोई बनाने का मुख्य कारण क्या है? जैसे दक्षिण पूर्व में हम कहते हैं कि रसोई बनाएं, तो आयुर्वेद में भी बाघ भट्ट जी ने ऐसा कहा है कि जिस भोजन को सूर्य का प्रकाश ना मिले वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। और सूर्य जब उदय होता है तो 12 बजे तक उसकी किरणें विटामिन से भरपूर होती है और दक्षिण की दीवार में हमेशा नमी पाई जाती है। तो अल्ट्रावायलेट सिद्धांत के तहत वो कोना हमेशा थर्मस का काम करेगा और उस कोने में जो भोजन बनेगा उसमें कभी कोई जीवाणु, कीटाणु, विषाणु नहीं लगेंगे। 24 घंटे वो रोगाणु मुक्त भोजन होगा। इसीलिए हम रसोई घर आग्नेय कोण में बनाते हैं। और ईशान कोण में हम पानी, यानी कि उत्तरी पूर्वी कोने में पानी रखने का महत्वपूर्ण कारण यही है कि पूर्व से सूर्य की किरणें और उत्तर से उत्तरी चुंबकीय किरणें मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के तहत वो पानी हमेशा चार्ज रहेगा। और हमारे जो शरीर में 70% पानी की मात्रा है, पृथ्वी पे भी 70% पानी की मात्रा है। ऐसे में ऐसा पानी हम पिए कि हमारा शरीर रोग से ग्रसित न हो। शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम में हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि पृथ्वी तत्व है वो, और पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा घड़ी की तरह करती है। दक्षिण पश्चिम की दीवार पे अगर हम निर्माण ज़्यादा करेंगे और उत्तर और पूर्व में हल्का रखेंगे तो पृथ्वी अपनी दूरी पे आकर के अंदर से हमें 16 सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, सल्फर, ये सारी चीज़ों की स्वतः ही पूर्ति करेगी। इसको हम एक प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा भी कह सकते हैं। और उल्टा अगर निर्माण होगा तो अगर कोई मंदिर, भवन, संस्था, आश्रम, उनके भी ताले लग जाते हैं। मैंने मेरे जीवन में ऐसे बहुत सी संस्थाएं देखी है जो वास्तु के दृष्टि से उसमें दोष था और वो बंद हो गई। तो दर्शकों, ये मृत्यु लोक है। आप अपनी जन्म कुंडली अच्छे से दिखाएं, उसको समझें कि हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने का मैंने आपको इसीलिए कहा है कि पता नहीं कौन सी बात आपका जीवन बदल दे। तो दर्शकों, जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी प्रश्न कुंडली बनवा सकते हैं, क्योंकि हजारों करोड़ों साल से प्रश्न कुंडली चली आ रही है। पुराने समय में जो ऋषि मुनि के आश्रम होते थे उनमें जिनको अपने बारे में जानने की जिज्ञासा हो वो जिस समय वहाँ जाते उस समय का प्रश्न नोट कर लिया करते थे। और आज के समय तो फ़ोन भी है, उसके हिसाब से प्रश्न कुंडली का विस्तृत विवरण मैं बताता हूँ कि प्रश्न कुंडली क्या है। अगर हमारी जन्म तारीख या जन्म समय हमारे पास नहीं है तो हम अपने बारे में, अपने विषय में जब भी हम प्रश्न करेंगे उस तारीख और उस टाइम को ध्यान में रखकर जो कुंडली बनाई जाती है वो प्रश्न कुंडली है और वो जन्म कुंडली का ही काम करती है। उस प्रश्न कुंडली से वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों का हमें पता लगता है कि हमारे जीवन में हमारा कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह किस्मत का ग्रह है, किन किन बातों की हमें सावधानी रखनी है, किन वस्तुओं का दान करना है, कौन सी वस्तुओं का दान नहीं करना, कौन सा कारोबार करने से हमें उन्नति मिलेगी और किस समय कौन सा ग्रह किस ग्रह को टक्कर देगा, ताकि पहले ही उपाय करके हम उससे बचाव कर सकें। और सबसे पहले दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जन्म कुंडली में सबसे पहले ऋण यानी कि कर्ज का उपाय करना चाहिए।
पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्ज होते हैं जो जन्म जन्मांतरों तक जातक का साये की तरह पीछा करते हैं। जैसे भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली थी 84 जन्म बाद। ऐसे ही ऋण होते हैं, जैसे माँ का ऋण, पिता का ऋण, ईश्वरीय ऋण, स्वसंबंधी ऋण, गुरु का ऋण, अजन्मा ऋण। तो ऋण का उपाय बहुत सरल है। एक ही दिन में जीवन भर का जो ऋण है उससे आप मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जब तक आप ऋण का उपाय नहीं करेंगे तब तक अच्छे ग्रह भी अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप ऋण का उपाय करें, उसके बाद जो ग्रह आपके सोए हुए हैं उनको आप जगाएं, उसके बाद जो ग्रह किस्मत का ग्रह है उस ग्रह का आप कारोबार करें, और जो ग्रह आपके अच्छे नहीं है, नीच के ग्रह हैं, उन ग्रहों की वस्तुओं का आप दान करें। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग ग्रह किस्मत के ग्रह हैं, अलग अलग सावधानियां हैं, अलग अलग कारोबार है। तो आप अपनी जन्म कुंडली को विस्तृत रूप से समझ करके ही जीवन में ऐसा कार्य करें कि आपको उन्नति मिल सके। एक दूसरे के पीछे ना भागें, क्योंकि आज के समय में अज्ञानता भरी पड़ी है। लोग एक दूसरे के पीछे जा कर के इसको फ़ायदा हुआ है तो मुझे भी फ़ायदा होगा, परंतु हर व्यक्ति की ओरा अलग अलग है, हर व्यक्ति के ग्रह अलग है, हर व्यक्ति की किस्मत का ग्रह अलग है। तो आप अपने अपने ग्रहों का ध्यान रखें और अपने ग्रहों के अनुसार ही आप ऐसा कोई कारोबार करें, ऐसे दान करें, ऐसी पूजा करें कि आपको जीवन में सफलता मिल सकें। और सबसे पहले आप अपने घर का वास्तु ज़रूर ठीक करें, क्योंकि वास्तु एक प्राकृतिक चिकित्सा है। 51% पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा और 49% नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा। अगर आपके घर में किसी प्रकार से कोई नकारात्मक ऊर्जा आ रही है तो आप उसको बंद करके सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएं, ताकि आपके घर के सदस्य स्वस्थ रह सकें, मानसिक शांति घर में रह सकें। इसके लिए आप अपना वास्तु ठीक करें और अपनी कुंडली के अनुसार आप अपना कार्य करें। तो दर्शकों, अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में जानना है तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे आप अपनी जन्म तारीख, टाइम मैसेज करके अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जिनके पास जन्म तारीख नहीं है वो प्रश्न कुंडली भी बनवा सकते हैं, यानी कि जब भी अपने विषय में जानने का आपका मन हो उस समय आप मैसेज करें। तो जिस समय आप मैसेज करेंगे उस टाइम की प्रश्न कुंडली से आपको सही एवं सटीक जानकारी दी जाएगी कि आपको जीवन में कौन से अवसर आपको फ़ायदा देंगे, किन ग्रहों की वस्तुओं का आप दान करें, कौन सी वस्तुओं का आप दान ना करें, कौन से कारोबार में आप जल्दी सफल होंगे, और जो ग्रह सोए हुए हैं उन ग्रहों को कैसे जगाएं, यानी कि तिलक लगा करके या रतन धारण करके या पूजा करके या उन ग्रह की वस्तुओं को जल प्रवाह करके। ऐसे ग्रहों को जगाने के एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। जैसे कि मान लो किसी भी ग्रह को पहले घर में अगर पहुंचाना हो तो उस ग्रह की वस्तु को गले में धारण करें। किसी भी ग्रह को दूसरे घर में स्थापित करना है जन्म कुंडली के, तो उस ग्रह की वस्तु को आप मंदिर में दान करें। अगर तीसरे घर में पहुंचाना है तो कलाई में पहने या रतन धारण करें। किसी भी ग्रह को चौथे घर में पहुंचाना हो तो उस ग्रह की वस्तु को जल प्रवाह करें। और किसी भी ग्रह को 5वें घर में पहुंचाना है तो उस ग्रह की वस्तु को मंदिर की छाया में रखें। और किसी ग्रह को 6ठे घर में स्थापित करना है तो उस ग्रह की वस्तु को कुएं में गिराएं। और 7वें घर में स्थापित करना है तो उस ग्रह की वस्तु को जमीन में दबाएं। ऐसे ही प्रत्येक ग्रह को अलग अलग घरों में पहुंचाने की एक विधि है, उस विधि के अनुसार ही आप उपाय करें तो आपको उपाय फायदा देंगे। और दर्शकों, लाल किताब की जन्म कुंडली किसी ने बनवानी हो या वर्षफल बनवाना हो 10 साल का, 5 साल का, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से आपको वास्तु या ज्योतिष की जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।